भाई लोग कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर फ्री फायर में हर रैंक मैच बूया कैसे करें। ये क्लैश स्क्वाड वाला रैंक मैच नहीं है, उसकी वीडियो बाद में आएगी, इसलिए पीछे मत भिड़ाओ। अब बात करते हैं कि भैया रैंक मैच तो करे कैसे बूया, तो क्यों टेंशन लेते हो। तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी सब बताएगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो अपनी एक्सएमेट और रिकॉइल मारने वाली एके उठा लो और शुरू करते हैं इनेलर फूक के। तो सबसे पहली बात आती है कि भैया लोड आउट में क्या रखें, क्या ज़रूरी है लोड आउट में। अगर नहीं पता लोड आउट क्या होता है, जो स्टार्ट बटन होता है ना तुम्हारा गेम स्टार्ट करने के लिए, जब रैंक मैच सिलेक्ट करोगे जिसमें तुम्हारी ओरिजिनल रैंकिंग होती है, उसके साइड में कुछ दिखेगा तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए, दो चीज़ें सिलेक्ट करने को दिखेंगी, वही होता है लोड आउट, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं कि लोड आउट में रखना क्या है। तो अगर आप कैंपर हो तो आपको लोड आउट में दो चीज़ें रख सकते हो। पहली तो स्कैनर तो आपको हर चीज़ में रखना है। अगर आप कैंपर हो या रशर हो, स्कैनर आपको रखना ही है क्योंकि वो आपकी जान बचाता है अच्छी वाली। दूसरे में आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आप कैंपर हो तो आप भाई समन एयर ड्रॉप रख सकते हो, सबसे अच्छा है, आधे मैच में ही चालू हो जाता है भाई। उसका ये सीन है कि आधा मैच होती ही आपको सप्लाईज दे देगा, वो ऊपर से ड्रॉप आएगा आपके लिए स्पेशल जब आप समन एयर ड्रॉप यूज़ करोगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, उसे ग्रेनेड की तरह सेलेक्ट करो, जब पूरा चार्ज हो जाए और फेंक दो। लेकिन दिक्कत है क्या भाई, जिस तरह से ड्रॉप आता है उस तरह से समन एयर ड्रॉप भी आता है, पूरे मैप को पता चल जाता है। उस गेम में जितने भी बंदे सबको पता चल जाएगा इसने ड्रॉप मंगाया है। तो भैया सही से मंगाना, संभल के बच के, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे रशरों पे। क्यों? क्योंकि मैं भी रशर प्लस कैंपर दोनों हूँ, मुझे किसी भी तरह से मैच जीतना है, बस बात ऐसी है। रशरों के लिए भाई एक बात है, तुम लोग रख सकते हो बॉन्टी टोकन, क्योंकि मुझे पता है रशर कैसे होते हैं। बंदा दिखा नहीं पहुँच गया लेके, तो भाई जब तुम पहला बंदा मारोगे ना तुम्हें सप्लाईज दे देगा बॉन्टी टोकन। पता है क्या क्या, या तो तुम्हारे पास कोई गन स्किन होगी, वो गन पकड़ा देगा, या फिर तुम्हें भाई लेवल 2 या 3 का बैग दे देगा, या मेडिकेट या फिर ग्लू वॉल, और ऐसे ही कुछ मिलता रहेगा तुम्हें। या फिर कुछ ना हो तो अटैचमेंट ही दे देगा जो तुम्हारी गन में लग सके। भाई स्कैनर के काम पे बात करते, क्योंकि यह जरूरी चीज़ है, इसे रशर और कैंपर दोनों को रखना पड़ता है। आपको पता होगा जब आप उतरते हो नीचे पैराशूट खुल जाता है आपका, तो आपको जगह सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो कूदने से पहले एक बात ध्यान में ले लो मेरी, ठीक है। आपको दो गन्स पे तो मास्टर करना ही करना है, स्कैनर की बात थोड़ी देर बाद में, पर उससे पहले दो गन पे मास्टर करना ही करना है आपको। वो नीचे एक लॉन्ग रेंज की या शॉर्ट रेंज की। अगर आपको स्नाइपर चलानी पसंद है तो लॉन्ग और शॉर्ट के साथ साथ एक स्नाइपर में भी ले सकते हो आप। कितनी, 3 ही तो हैं स्नाइपर शायद से, हाँ 3 ही है। अब भाई लॉन्ग रेंज में बात ऐसी होती है मास्टर करने की कि आपको अच्छे से हेडशॉट लगाने आनी चाहिए उसमें। कैसे करें अभी, अब भाई मेरी मानो, ट्रेनिंग मोड में जाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये नहीं है कि मास्टर होंगे तभी खेलेंगे, भाई खेलो यार, क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। मेरे ड्रैग शॉट का भी यही सीन है भाई, जब तक तुम्हें खुद से एक्सपीरियंस नहीं आएगा तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सिखा रहा है वो तो आएगा नहीं तुम्हारे लिए शॉट मारने के लिए, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब मास्टर वाली बात आती है कि भैया हमें प्रैक्टिस करनी है, तो भाई प्रैक्टिस ऐसी होती है कि उसके ड्रैग लगाने की कोशिश करो। ड्रैग लगाओगे तो भाई जल्दी से जल्दी एनिमी खत्म होगा, जल्दी से जल्दी तुम्हें चैन की सांस मिलेगी। और इस गेम में चैन की सांस सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है भाई, पेशेंस मिलनी चाहिए, पेशेंस। क्या कह रहा हूँ, मेरा खुद पे ही काबू नहीं है, जोश जोश में बहता जा रहा हूँ मैं भी, थोड़ा काबू करो, काउंट डाउन। भाई स्कैनर के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं की, काफ़ी टाइम पहले ही बात करने वाले थे लेकिन नहीं हुई। अब करते हैं स्कैनर पे बात। स्कैनर पे सीन ऐसा होता है जब आप कूदते हो, नहीं उससे पहले एक और बात, आपको मैप पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्कैनर आपको बता देगा कि प्लेन कहाँ से गुजरेगा, एक लाइन सी बनी आ जाएगी स्कैनर पे। स्कैनर की मदद से आपके मैप में, जब आप मैप बड़ा सा ओपन जूम करके देखोगे, बड़ा सा खोल के देखोगे, साइड में जो लगा होता है उस पर टैप करके, तो भाई आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है। तो आप उसमें आप जगह चुन सकते हो अपने लिए। इसमें 2 टाइप होते हैं भाई, एक तो आप अपनी फेवरेट जगह चुन सकते हो कि जहाँ आपको उतरना है, और आप ये एनिमी को देख के उतर सकते हो। अगर रशर हो तो आप अपनी फेवरेट जगह पर उतरोगे, दोनों तो या तो कभी दूर उतरोगे या कभी अपनी फेवरेट जगह पे उतरोगे मेरी तरह। और कैंपर हो तो भाई दूर ही उतरोगे यार, तो यार कुछ भी हो सकता है भाई। तो मेरी मानो तो भाई दोनों करा करो, अपनी एक तो फेवरेट जगह चुन लो, या फिर ये चुन लो कि वहाँ पे प्लेन ना गया तो इसकी जगह पे हम वो कर सकते कि एनिमी से बचते बचते भाई, क्योंकि लूट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
अब भाई एनिमी के पास है MP40 और वो 2 छर्रे वाली, तुम्हारे पास है एक USP, क्या करोगे यार तुम? वो तो तुम्हें सीधे सीधे खा जाएगा पकड़ के, और मजे और लेगा तुमसे मारने से पहले। तो भाई रश करने से पहले लूट कर लेना, और स्कैनर इसी में काम आता है भाई, क्योंकि जब तुम देखोगे ना, उतरोगे पैराशूट पे, तो भाई तुम्हारे छोटे से मैप में साइड में एक ऑरेंज कलर की सर्कल बना आ जाएगा, वो होगे तुम, और तुम्हारे पास आसपास दिखा देगा कि कोई एनिमी तो नहीं उतर रहा, और उतर रहा होगा तो रेड कलर का पॉइंट बना आ जाएगा कि हाँ ये यहीं उतर रहा है, इससे बच के रहना है, या फिर इसे जल्दी से जल्दी लूट करके ख़त्म करना है। ठीक है भाई लोग, तो भाई अब उतर लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए भाई, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, मुझे नहीं पता, आपको जो चाहिए वो उठा लो भाई साहब। और मेरी मानो सबसे पहले अपने आसपास के, आप मान लो ढंग की लूट कर लो, थोड़ी बहुत कर लो कि काम चल जाएगा आपके इससे। इस गन से आप एनिमी को या तो लॉन्ग में या शॉर्ट में लपेट ही लोगे, और उसके लिए सबसे पहले आपको पेशेंस और हिम्मत चाहिए। क्यों चाहिए? अब कहेगा भाई ये तो गेम है, इसमें हिम्मत का क्या काम। अब नहीं भाई, ऐसा नहीं होता यार। हिम्मत इसलिए चाहिए क्योंकि उस बंदे के सामने पहुंच जाओ, उससे ये मत सोचो कि बंदा मार देगा, ये सोचो इसको तो ऐसे ही खा जाऊंगा मैं, ऐसी इसकी जान ले लूँगा मैं, ये सोच के रश करो। और भाई कभी कभी होता है, हमारे साथ भी होता है ऐसा कि हम जाते तो हैं बड़े जोश जोश में, लेकिन बंदे इतने खतरनाक होते कि शॉट ख़त्म कर दें। लेकिन भाई ऐसे टाइम पे अगर आपके मेट बोलते हैं ना, आप स्क्वाड, भाई देखो सोलो के अलग होते हैं, स्क्वाड के अलग होते हैं, और डुओ के अलग होती है बात, ठीक है। आप मान लो सोलो में ही खेलते हो क्योंकि आपकी टीम अच्छी नहीं है आपको, तो सोलो में तो यार भाई मेरी मानो छुप छुप के रश करना, ठीक है, छुप छुप के रश करना, बच जाओगे, कुछ नहीं होगा, हेल्थ भी नहीं जाएगी ज़्यादा, ठीक है। खुले में जाओगे तो भैया तुम्हारी जान का रिस्क तुम पे है, फिर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा, वो बाद में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अगली वीडियो के लिए कुछ छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, रेडी? अब भाई मेरी बात सुनो, ठीक है। अब देखो भाई, मान लो तुमने वो बंदे ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब बीच बीच में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहीं पे नहीं अटक सकते, तब बीच बीच में चलते चलते भाई तुम्हें बंदे मिलेंगे। हो सकता है 1 जोन के बाद मिले, 2 जोन के बाद मिले, लेकिन लास्ट जोन से पहले बंदे मिलेंगे भाई। वो बहुत रेयर मैचेस होते हैं जिसमें बंदे नहीं मिलते, क्योंकि रशर हो तो बंदे मिलेंगे, कैंपर हो तो क्या ज़रूरत है तुम्हें, हैं? सही रैंक वाला यार भाई, कैंपर की लाइफ बड़ी मस्त होती है कसम से भाई। हमारा खुद पे काबू नहीं रहता, वरना तो मैं भी खुद कैंपर बन जाता, लेकिन खुद पे काबू नहीं रहता। कहते हैं ना चलूने काटते हैं बंदे मारने की, चुल मस्ती है उसकी बात बाद में करेंगे देखते हैं, ठीक है भाई। बंदे मिले ना, सबसे पहली बात, खुले में तो कभी मत जाना, पहली बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, खुले में मत जाना। दूर से फाइट लेने की कोशिश करो, सही ड्रैग लग जाएगा। सामने है तो अच्छा ड्रैग लगेगा, भाग रहा है तो भाई छेड़ो मत, जान दो उसको चैन से यार, उसको चैन से जीन दो, तुम भी चैन से दियो। और तब भी तुम्हें मारना है तो भगते हुए मत मारो, या तो तुम भगते हुए, इसका भगते हुए मेरा वाला है ट्राई करो, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन अगर उसकी एक आध डैमेज पड़ जाए ना, वहाँ मत रुकना, वो जैसी बॉल लगाएगा फिर वो हील करेगा, ठीक है। हील करेगा तो वहाँ से चुपचाप निकल लो, ठीक है। निकल के थोड़ा सा घूम के, ठीक है, थोड़ा सा घूम के जाओ, और घूमते घूमते उसके पास पहुँच जाओ, घूमते जाते उसके पास पहुँच जाओ, क्योंकि स्क्वाड मैच तो है नहीं, अकेला बंदा है, ठीक है। और भाई साहब अगर तुम्हारे पास नेड है ना, नेड है और फ्लैश ग्रेनेड दोनों हैं, मेरी मानो, पहले फ्लैश ग्रेनेड फेंको फिर नेड फेंको, ठीक है भाई। जब फ्लैश फेंकोगे वो बंदा सोचेगा इस बंदे के पास तो फ्लैश ही है, ये क्या कर लेगा, खड़ा हो जाता हूँ जाके, या फिर नहीं लगाता वॉल। और एक और बात, जब नेड फेंको ना, जहाँ उसने वॉल लगाई हो उसकी वॉल से थोड़ा पहले फेंकना, पता है क्यों? अगर तुम एक्यूरेट उसके वॉल पे फेंकोगे ना, वॉल के आगे फेंकोगे, तो वो थोड़ा आगे जाके फटेगा। और भाई तुम उसकी वॉल से मान लो थोड़ा सा पहले फेंकते हो, तो उससे होगा ऐसे, उसके वॉल के पास पहुँचते ही फट जाएगा, उसे वॉल लगाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, मैंने भी कहीं सुना था, इसलिए तुम्हें भी बता रहा हूँ। भलाई करो सबकी, तुम भी बताना किसी को, तुम भी खोल लेना चैनल, क्या जाता है, ठीक है। अब भाई देखो बात आती है कि चलो यार उसको नेडिंग कर दी, मर भी गया,
लेकिन कभी कभी बंदे तेज़ होते हैं, वो बंदे साउंड पे रिएक्ट करते हैं, वो बंदे लीड लगा के हेडफोन लगा के खेलते हैं, वो खुद को चारों ओर से पैक कर लेते हैं। जो बंदे खुद को चारों ओर से पैक करे ना, तुम्हारी चांदी चांदी है। जितने भी नेड है ना सारे बरसा दो उसमें, कितनी लगाएगा वो एक जगह पे बॉल, कितनी लगाएगा तुम्हारे पास? कम से कम भाई, कम से कम एक नेड तो होगा ही। पहले एक फ्लैश फेंको, फिर नेड फेंको। जब भाई उसके हल्का सा भी डैमेज लग जाए ना, मान लो ना लगे और तुम्हारे पास नेड बचे हैं, मान लो 2 नेड बचे हैं, ठीक है, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना कि पीछे से तो सामने उससे नेड समझ ले, तुम्हारे खुद के पीछे पड़ जाए, तो आवाज़ पे ध्यान रखना। और मैप पे भी गेमर भाई, जो गेमर होते हैं उन बंदों को पता होता है कैसे पूरे स्क्रीन पर नज़र रखनी है फ़ोन पे खेलने वालों की। ये फ़ोन वाली टिप है, उस पर काम नहीं करेगी ये। पीसी वाले कई बंद पीसी पे सोचे यार यहाँ वहाँ कैसे देखे, तो भाई पीसी वाले अज्जू भाई को देखो, बहुत AWM चलाते हैं, सबको पता है पीसी पे बहुत आसान होता है खेलना, क्योंकि भाई इस पर कीबोर्ड काम आता है। कीबोर्ड मैंने भी खेला है भाई पीसी पे, कभी कभी मैंने भी खेला है। मेरे दोस्तों का पीसी मैंने भी यूज़ किया खेलते फ्री फायर, उस पर काफ़ी आसान है भाई। उस पर कहते हैं बंदे का रौद्र रूप निकलता है, लेकिन भाई जब फ़ोन पे खेलते हैं ना तो अच्छी तरह से लगती है फिर, क्योंकि भाई इस पर उंगलियाँ काम आती हैं, बटन काम नहीं आते। उंगलियों पे कई बार ऐसा होता है कि ड्रैग नहीं लगता, लेकिन पीसी पे आपको माउस ही खाली ड्रैग करना है, बटन ड्रैग नहीं करना। भाई सब कुछ होता है भाई, हमें पता, हमने खेला है। अब भाई मैं किसी को ना रोस्ट कर रहा हूँ ना कंट्रोवर्सी, मैं बता रहा हूँ बस, किसको रोस्टिंग वीडियो उनके उस पर स्पैम मत करने लगना है लाइव स्ट्रीम पे कि अज्जू भाई इसने आपका रोस्ट कर दिया। भाई ऐसा मत कर रहा है यार, मेरी खुलने से पहले ही दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार हमने खुद को सेव भी कर लिया, चलो नेडिंग करके बंदा मार दिया, नहीं मरा बंदा, उसने वॉल लगा ली, तो खुद को हील करेगा अब अच्छी तरह से, ठीक है। तुम देखो एक काम करना, खड़े मान लो तुम, उसने खुद को चारों तरफ से पैक कर रखा है, तुम ऐसी जगह खड़े हो, ठीक है, तुम एक जगह मान लो उसने चारों तरफ से पैक कर रखा है ना, तुम साइड में खड़े होकर उसकी सामने वाली वॉल तोड़ो, उससे लगेगा कि बंदा सामने एकदम चिपक के वॉल तोड़ रहा है। वो जैसी बाहर आएगा ना, ठीक है, या तो एक और वॉल है, मुझे नहीं लगता कि खुद को पैक करना कम से कम 3 या 4 वॉलें तो लगती हैं भाई। और भाई 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा कोई, मान लो एक और है उसके पास, सामने खड़े होकर वॉल तोड़ो, उस आपने तोड़ी, उसने एक और लगा ली, उससे ज़्यादा वॉल होगी नहीं भाई, मजाक नहीं, उससे ज़्यादा बंदे मैक्सिमम 5 रखते हैं। उसके बाद बंदे अपनी मेडी पे ध्यान देते हैं, मेडी वगैरह पे ध्यान देते हैं बंदे। तो भाई जैसी तोड़ोगे ना वो सोचेगा अब है नहीं कुछ, सीधे रेस्ट करता हूँ, जैसी आए बाहर की तरफ वो निकलेगा ही निकलेगा भागते हुए मारने के लिए, सीधा ड्रैग खींच लो, बंदा ख़त्म। और रेस्ट करना है ना तुम्हें, तोड़ो सामने वाली, तुरंत पीछे निकल लो, तुरंत देखने का मौका मत दो उसे। जैसी डैमेज हो ना, जैसी वॉल मान लो टूटने की कगार पे हो रही है, साइड से डैमेज दो और तुरंत साइड हो जाओ, दूर मत जाना, वॉल के थोड़ा साइड हो जाओ, वो बंदा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लपेट लेना अच्छी तरह से, खा जाना उसको पकड़ के। अब भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा एकदम पहाड़ी के टाइप पे खड़ा होता है और हम नीचे खड़े होते हैं, तो भाई सीधा मत भागना वहाँ बिल्कुल भी, मार देगा तुम्हें पकड़ के, लूटेगा अलग से, मारेगा भी और इमोट भी दिखाएगा, खा जाएगा तुम्हें, डकार भी मिलेगा इमोट दिखाने के बाद, ठीक है। तो भाई इसमें बात आती है कि भाई बंदा दिख जाए तुम्हें ऊपर है, सीधा तो जानी मत, तुम पहाड़ के उस साइड से घूम के जाओ जहाँ बंदा तुम्हें ना देख सके, एकदम नीचे से होते होते बंदे को पता ना चलने पाए कि हाँ यहाँ से बंदा जा रहा है, ऐसे जाओ तुम। तो भाई तुमने उस बंदे को भी मार लिया और तुम जोन के आसपास भी रह गए। अगर मैंने ये बात नहीं बताई थी या बताई, अगर बताई हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताई थी तो भाई तुम्हें जोन के आसपास रहना है, चाहे रशर हो कैंपर हो, क्योंकि भाई देखो अगर तुम रशर हो गए तो जोन के थोड़ा पीछे रहना, ठीक है। इससे होगा ये, या तो भाई तुम तो एक बात होगी तुम्हारे साथ, या तो तुम्हें आते हुए पीछे से एनिमी मिल जाएंगे, तुम उनकी अच्छी तरह से बजा सकते हो, खा जाओ उन्हें पकड़ के, या अच्छी तरह से बीन बजा दो उनकी, या आगे कैंपर मिल जाएंगे तुम्हें, तो उनसे भी मज़े ले सकते हो फिर बढ़िया करके, ठीक है। अगर पीछे से भगते आ रहे तो मार ही दो उन्हें, और जोन के पास जो कैंपिंग कर रहा हो उसके लिए तुम्हारे पास वारे नहीं आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है। अब भाई कैंपर हो, मेरी एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत काम आएगी तुम्हारे भाई, काम इसलिए आएगी क्योंकि एक बात सुनो, जोन देखते ही सीधे मत भागना जोन की तरफ कैंप करने के लिए, ऐसा मत करना, ठीक है।
ठीक है, ऐसा मत करना जोन दिखते ही कि सीधा कैंपिंग के लिए भग गए। ऐसा करोगे तो बीच में बंदे घेर के मारेंगे, चारों ओर से पड़ेगी बढ़िया करके, खा जाएंगे तुम्हें। सही है यार ये खा जाने वाली लाइन बात में। लेकिन अब भाई मेरी आवाज़ ऐसी ही होगी 2-3 हफ्तों तक, क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है। अब ये मत पूछना क्यों। अब भाई देखो, जब जोन ख़त्म होने में 30 सेकंड रह जाए ना, जोन श्रिंक होना शुरू होने में, ठीक है, तब जाना तुम। इससे होगा ये, क्योंकि बंदे पहले ही निकल चुके होते हैं। और कई बंदे होते हैं जिन्हें 30 सेकंड वाली बात पता होती है, तो तुम एक काम करो, 30 सेकंड को छोड़ो। तुम अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो जोन शुरू होने में 10 सेकंड पहले निकलना, ठीक है। और पैदल हो ना तो 40 सेकंड पहले निकलना, एकदम बीच का टाइम। अगर बंदे मिलेंगे तो कम मिलेंगे, वरना मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब भाई कई बार ऐसा होता है कि मान लो यार घर करके आ गया, हमने काफ़ी बंदे कूट भी दिए, मान लो 3 किल हो गया हमारे, ऐसे करते करते मजे लेते लेते खेलते खेलते, ठीक है। अब लास्ट सेकंड जोन पे आते हैं जहाँ से सारे बंदे बीच में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई, जब बंदे आते हैं ना तो चारों ओर से आते हैं, तो मेरी बात मानो, थोड़ा बच बच के खेलो, कि वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाओ भाई। रश कैंपर हो तो बैठोगे ही, रशर हो तो भाई मानो मेरी थोड़ी देर थम जाओ भाई, क्योंकि लास्ट के जोन में रश करना, तुम बंदे ये सोचेगा अब तो रैंक पुश हो ही गई है, लेकिन भाई तुम्हें मैच जीतना है तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस होनी चाहिए तुम में। हिम्मत के साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है भाई। अब देखो बात ऐसी आती है कि भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ अपने आसपास का, जहाँ जिस तरफ तुम बैठे हो ना, थोड़ी देर के लिए, हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे लास्ट सेकंड जोन में गन फायर का साउंड आता ही है, ठीक है। अब भाई तुम देखो जहाँ बैठे हो ना वो जगह क्लियर कर लो, आसपास कोई बंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बार जब जगह छोड़ दो तो वापस नहीं आना, वहाँ बंदा जरूर मिलेगा। मेरे साथ आज सुबह ही ऐसा सीन हुआ था, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, मैंने छोड़ी अपनी जगह, फिर भाई मैं वापस गया वहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि मेरे को एक्सएमएट चाहिए थी, उसने बताया था कि एक्सएमएट वहीं पे है। मैं लेने गया, वहाँ पे स्क्वाड बैठी थी पूरी की पूरी, हम डुओ वर्सेस स्क्वाड कर रहे थे, वहाँ स्क्वाड बैठी थी, स्क्वाड ने मार दिया मुझे, मेरा दोस्त आया उसको भी मार दिया। इसलिए ऐसा मत करना कभी भी, वहाँ पे एक ना एक बंदा मिलता ही है तुम्हारी जगह छोड़ी हुई जगह पे, इसलिए मत करना। अब बात आती है देखो भाई कि चलो भाई हमने लास्ट सेकंड जोन में भी ऐसी कैंपिंग भाई, कैंपिंग यार तुम कैंपिंग करके यार ऐसा मत करो, कैंपिंग नहीं कर सकते इसे सब्र रखना कह सकते हैं। अब भाई थोड़ा सब्र रख के खेलोगे तभी तो बुया होगा, अब जल्दबाजी में करोगे तो बंदा मारेगा ही, ठीक है, बंदा मारेगा। अब भाई देखो बात आती है कि चलो यार हमने ये लास्ट सेकंड जोन भी पार कर लिया, अब बचे हैं 4 बंदे, या फिर मान लो 4 नहीं 2-3 बंदे बचे हैं। अक्सर होता है ऐसे 3 या 4 बच जाते हैं लास्ट जोन में, या फिर अक्सर ऐसा होता है भाई दोनों 50-50 चांसेस होते हैं, या तो 2 बचेंगे या 3-4 बचेंगे, ठीक है। अब भाई ऐसा होता है अगर 2 बचते हैं ना तो तुम सबसे पहले जोन में जाके बैठो, ठीक है। और जिस तरफ से जोन सबसे कम छोटा हो रहा हो ना, मान लो किसी तरफ काफ़ी टाइम है जोन आने में, तुम्हारे पास ब्लू वो डैमेज देने वाला जोन आने में, बैरियर आने में काफ़ी टाइम है, और किस तरफ भाई पीछे ही पड़ा है, ठीक है। तो ऐसा करना, अगर ऊंचाई पे हो तो ऊंचाई पे रहना, जोन ऊंचाई पे है ना, तुम्हारे भाई वारे नहीं आ रहे हैं, कसम से मजाक नहीं, और तुम ऊंचाई पे हो ना। हाँ ये एक और बात भाई, ऊंचाई का फ़ायदा उठाना सीखो भाई, तुमने मेरे गेम प्ले में देखा ही होगा कि मैं ऊंचाई का बहुत फ़ायदा उठाता हूँ, बहुतों के हेड लिए मैंने ऊंचाई का ही फ़ायदा उठाते उठाते, ठीक है। अब भाई मान लो तुम्हारा लास्ट जोन है, ये एक और सस्ती सी टिप, ऊंचाई का फ़ायदा उठाओ। अब भाई लास्ट जोन है, मान लो कि प्लेन जगह पे लास्ट जोन है, ऊंचाई की बात इसके बाद करेंगे, प्लेन जगह पे लास्ट जोन है, तो भाई ऐसा होता है कि वो बंदा जो लास्ट तक पहुंचा है वो मज़े लेने तो आया नहीं है, वो भी जीत नहीं आया, वो भी बहुत मेहनत करी है उसने तुम्हारी तरह, ठीक है। अब भाई जो लास्ट जोन में पहुंचा है ना, अब उसकी एक बात होती है, या तो वो वॉल लगा के तुम पे रीडिंग कर देगा धड़ाधड़, या फिर तुम ऐसा जाओ बीच में, तुम सबसे पहले पहुंच जाओ जोन के कोने पे, ठीक है, जोन के कोने पे सबसे पहले पहुंच जाओ, या फिर जोन के बीच में मत जाना, नहीं जोन के बीच में नहीं,
पिट जाओगे अच्छी तरह से। जोन के बीच में मत जाना, वो पता नहीं कहाँ से मारेगा, तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जोन के बीच में मत जाना, जोन के उस तरफ जाओ, जोन के जिस तरफ से जोन सबसे देर में छोटा हो, ठीक है। मतलब कि जिस तरफ बॉल्स है ना, वो जो जिसके पार होती है तुम्हें डैमेज पड़ने लगता है, ब्लू जोन जो भी कह लो उसे भाई, जिस तरफ से सबसे देर में है, जिस तरफ वो सबसे पास हो, ठीक है, वहाँ जाओ तुम। तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। जिस तरफ ब्लू जोन सबसे पास होता है ना, उस तरफ बहुत धीरे चलती है ब्लू जोन की दीवारें, बहुत धीरे। तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब होता ही है कि मान लो चलो यार हमने ना, हम वहाँ पहुँच गए जोन की कोने पर। अब एनिमी वॉल लगा के रश कर रहा है, क्योंकि अब रश ही होता है इसमें। अब तुम एक काम कर सकते हो, अगर पेड़ों के पास है तो पेड़ों के पीछे छुप के खेलो, या फिर अगर खुला है जैसा वहाँ पे पीक पे होता है, कई बार अक्सर जोन पीक पे पड़ जाता है, कैरेक्टर नहीं पड़ता, पहले पड़ता था, अब कहाँ पड़ता है, या तो अब फैक्ट्री साइड पड़ता है, या फिर कहाँ पड़ता है, और या फिर भूमा शक्ति स्ट्रिप पे पड़ता है, पहले पड़ता था, हाँ अभी पड़ता है कभी भी, या फिर वहाँ पे पड़ता है। मैप में कहीं पे भी पड़े, लेकिन अगर आसपास घर है तो भाई घर का फ़ायदा उठाओ, अच्छा खासा बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। अगर मान लो पूरा प्लेन है, जैसे पीक के बीचों बीच जोन पड़ेगा बाई चांस, तो भाई मान लो जोन पूरा पैक हो चुका, लास्ट जोन में तुम्हारे सामने एक बंदा खड़ा है सीधा वॉल लगा के, हैं। अब भाई देखो, सबसे पहली बात नेडिंग कर दो, जो भी है ना तुम्हारे पास सब यूज़ कर लो, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला, 2 बंदे बचे हो, अब सब यूज़ कर लो, ठीक है। मान लो भाई कि तुमने नेड वेट डाल दिए, अब तुम्हारे पास सिर्फ ग्लू वॉल बची है, और हाँ जहाँ पे भी ग्लू वॉल मिले बटोरते रहना। तुम्हारे पास 4 से ज़्यादा तो होनी है, होनी चाहिए भाई, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 2 हैं, तो समझ लो अगर रशर हो तो कैंपिंग करने लग जाओ उस मैच के लिए, अगर तुम्हारे पास 2 ही ग्लू वॉल मिली है। अगर भाई तुम्हारे पास 4 से ज़्यादा हो जाती है, 4 भी हो जाती है, तो तुम रश कर सकते हो, लेकिन भाई 2 ग्लू वॉल से भाई बहुत मुश्किल होता है रश करना। मैं अक्सर बिन ग्लू वॉल के ही खेलता हूँ, इसलिए मुझे पता है भाई कितना मुश्किल होता है। कहा ना मैं अपनी खुद की टिप फॉलो नहीं करता यार, क्या करूँ यार। अपने को रैंक जब लो रहती है तभी मज़ा आता है। अभी करूँगा मैं रैंक करूँगा, बाद में उसकी बात कभी और करेंगे, लाइव स्ट्रीम में करेंगे जब कभी लाइव आएंगे तो, ठीक है। अब भाई एक और बात करते हैं कि मान लो भाई हम अच्छी तरह से पैक है, वो बंदा भी सामने है, अब तुमने नेटवर्क सब डाल दिया, फ्लैश वगैरह सब डाल दिए, अब माइन का क्या करोगे, उसके पास भग के जाओगे माइन लगाने, मार देगा तुम्हें, ऐसा मत करना, ठीक है। या तो माइन भाई, माइन तब उठाओ जब जगह छोड़ो और वहाँ पे माइन लगा के चले जाओ, माइन का और कोई काम नहीं है लास्ट जोन में। जो बंदे ज़्यादातर माइन यूज़ करते हैं वो बंदे क्रिएटिव वे कर सकते हैं कुछ, लेकिन जो ज़्यादा माइन यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश मत करो, फंस जाओगे, ठीक है। अब भाई क्या यार, एक ही टॉपिक कितना खींचूंगा मैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलो अब चलते हैं हम सीधा जंग के मैदान में। वो वहाँ से फायर करो, तुम यहाँ से फायर करो। भाई एआर की जितनी भी गोलियाँ ना, तुम्हारे पास एआर है तो एआर की सारी गोलियाँ झोंक दो, क्या करोगे और जाके घर लेके जाओगे हैं। भूया के साथ साथ तुम्हें फ्री मिलेगी, लो भाई रख लो, अगले मैच में तुम्हारे उतरती तुम्हें गोलियाँ मिल जाएगी। नहीं भाई देखो, बात ऐसी होगी, वो जानी है तो जितनी हो सके उतनी झोंक दो, उस बंदे की वॉलें तोड़ते रहो, चाहे उसके पास मान लो 10 वॉल है तो तोड़ते रहो उसकी वॉलें, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर रश करेगा, सबसे पहले जब तक फायर करते रहोगे रश नहीं करेगा, वो तोड़ते रहो वॉलें। और अपने पास हमेशा 100 से ज़्यादा एआर गोलियाँ रखना, टोटल 100 से ज़्यादा। मान लो 120 का रेशियो लेके चलो, मैं 120 या 130 रखता हूँ, मैक्सिमम 140, उससे ज़्यादा नहीं। एआर की मैक्सिमम 140 रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता भाई मैं। 140 का मैक्सिमम मान के चलते, 140 रख लो अपने पास मैक्सिमम के, आप पे मिनिमम 120, और उसका एंड तक रेशियो बनाए रखना, ठीक है, जब तक लास्ट जोन नहीं आ जाता, ठीक है। अब भाई देखो, लास्ट जोन आते ही ना कई बंदे होते हैं कि काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर मत लो, ठीक है, चैन की सांस लो, ठंडा दिमाग रखो। प्रेशर में मेरी तरह खेलोगे मर जाओगे, बुझा नहीं होगा, ठीक है। अब भाई बात ऐसी आती है कि भाई तुमने उसकी सारी वॉल तोड़ दी, अब उसके पास एक वॉल बची है तो क्यों छोड़ी, उसे भी तोड़ दो। अब मान लो कि बंदे भी तोड़ते तोड़ते 10 वॉलें तोड़ दी, एआर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो भाई शॉर्ट रेंज में तो यार तो अपनी पिस्टल रखते हो तो पिस्टल यूज़ करो, नहीं रखते मेरी तरह
तो जोन आने का वेट करो, ठीक है। तुम्हारे पास वॉलें तो होंगी, थोड़ा आगे जाओ, बीच की उसके सामने, एकदम सामने पहले वॉल लगाओ, फिर आगे जाओ खुद, पहले वॉल लगाओ फिर खुद आगे जाओ। अगर क्योंकि भगते हुए जाओगे हेड ले लेगा, क्योंकि उसे आवाज़ आ रही होगी क्लियर। ऐसे टाइम पे बंदे बहुत ध्यान से सुनते हैं किस तरफ से आ रहा है, ठीक है। अब भाई देखो मान लो तुमने वॉल लगा ली, वो तुम पे रश कर रहा है, देखो किस तरफ से आ रहा है। जिस तरफ से आ रहा हो ना, हैं, वॉल के कोने में जाओ, जिस तरफ से वो कूद के आ रहा हो वहाँ से हट जाओ, पूरा वॉल के साइड हो जाओ। और जैसे ही उसका फायरिंग खत्म हो जाए ना उसकी, बंदा ऐसे टाइम पे शॉटगन ही यूज़ करते हैं। MP40 भाई बहुत रेंज चांस होता है कि MP40 SMG लेके आए, ऐसे टाइम पे शॉटगन यूज़ करते हैं बंदे। जैसे ही उसकी गोलियाँ ख़त्म होना या फिर रुकना, गोलियाँ चलनी बंद हो जाएं, 6 वाली होगी तो सारी चला देगा, और 2 वाली होंगी तो भी सारी चला देगा। तो भाई जाओ सीधा ड्रैग ट्राई करो भाई, ड्रैग नहीं लगेगा तो डैमेज अच्छा खासा लगेगा उसके। और फिर पता है क्या करो, ड्रैग दो, वो बंदा वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, ड्रैग दो और वॉल लगा लो। बंदा वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, ड्रैग लो, वॉल लगा लो, वो वहाँ जाएगा, ठीक है। तुम फिर वो जगह छोड़ देना भाई, उस जगह के साइड में एक और वॉल लगा लेना। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, हैं, नहीं आ रही, फिर से समझाता हूँ भाई। जैसे वो कूद के आए ना, एक बार इमेजिन करके सुनना, इस दिमाग में इमेजिन करते करते सुनना, तब जाके समझ में आएगी तुम्हें। जब भाई वो जैसे कूद के शूट करे ना, तुम वहाँ से निकल जाओ पूरी तरह से, ठीक है, निकल जाओ पूरी तरह से, भागो मत दूर, थोड़ा साइड हो जाओ कि बंदे की गोली ना लग पाए तुम्हें। ध्यान से देख के करना कि बंदा भी तुम्हें सही से पहचान ना पाए किस तरफ चला गया। फिर जैसे उसकी गोलियाँ रुके ना, जैसे उस पर फायर कर दो, ड्रैग की ट्राई करना, ज़्यादा दूर नहीं होगी, बहुत पास होते हैं बंदे ऐसे टाइम पे, ड्रैग की ट्राई करना। अब कई बंदे ऐसे टाइम पे होशियार होते, जो प्रो प्लेयर होंगे ना, जो बहुत टाइम से खेल रहे होंगे, वो पहले वॉल लगा लेंगे वहाँ पहुँच के। भाई ऐसा मैच बहुत लंबा चलता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भाई इस टाइम पे तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम एक नहीं मतलब 2 काम कर सकते हो, सॉरी। या तो तुम भाई तुम भी सामने वॉल लगा लो, या वहाँ से हट जाओ। मेरी मानो भाई, तुम वॉल लगा लो सामने, ठीक है। अब उससे वॉल पता है क्या होगा, अगर तुम हटोगे तो वो बंदा साइड से जाएगा, तुम्हें मार देगा। अगर प्रो प्लेयर है तो MP40 यूज़ करता होगा वो, क्योंकि बंदे भाई साहब MP40 की बहुत सारी स्किन है खतरनाक वाली, अभी हाल ही में मिली भी तो रही है वो डबल डैमेज वाली, उससे तो और दिमाग ख़राब होगा। खैर अपनी भी MP40 चलाते हैं, अपने अपना तो फ़ायदा ही है, खैर वो बात बाद में। अब देखो भाई तुमने वॉल लगा ली, अब वो बंदा आ रहा है भाई, वो सोचेगा ये प्रो प्लेयर है भाई, इससे बच के रहना पड़ेगा, पैनिक मत करना ऐसे टाइम पे, ठंडे दिमाग से एकदम सांस लेके, जोर जोर से गहरी सांस लेके, दिमाग ठंडा रहता है, गहरी सांस लेके वॉल पे क्लिक करना और लगा लेना। तुम्हें पता वॉल कैसे लगती है, अगर नहीं पता होगा तो एक दिन वो भी करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है, वो भी करके दिखा दूंगा मैं एक दिन। अब भाई देखो कई बार एक दिन क्या कल या परसों डाल दूंगा, लेकिन वॉल क्या होता है भाई, थोड़ा सा ऊपर करो, क्या थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ करो, वॉल करो, फिर फायर बटन पे दबा दो, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब भाई देखो कई बार ऐसी बात आती है कि बंदे ना बहुत खतरनाक खेलते हैं, वो पहले तो अपनी सप्लाई यूज़ नहीं करते, बाद में नेडिंग करने लगते हैं। तुम चाहते हैं मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, ठीक है, नेडिंग करने लगते हैं। तो भाई देखो तुम्हारे पास मान लो अभी भी 5 का रेशियो लेके चलते हैं, तुम्हारे पास 5 थी, तुमने 3 यहाँ यूज़ कर ली, ठीक है, एंड तक 5 बची थी तुम्हारे पास, तुमने 3 यहाँ यूज़ कर ली, तुम्हारे पास 2 बची है। वो बंदा सारे नेड एक साथ दाग देगा, एक एक करके तो यूज़ करेगा नहीं, क्योंकि इतना दिमाग कोई नहीं लगाता, खेल है ये अभी, लेकिन हम लगाएंगे। तुम एक वॉल लगाना, 2 नहीं, एक लगाना, एक बची रहनी चाहिए तुम्हारे पास एंड तक, ठीक है, एक वॉल लगाना तुम। अब भाई देखो एक वॉल में पता है क्या सीन होता है, एक लगाओगे तो नेड से बच जाएगी, ठीक है। अब कई बार वो हो सकता है तुम्हारे पीछे भी नेड फेंके, तो अपने पीछे भी एक लगा लो, लेकिन बीच में एक गैप रखना कि जहाँ से तुम अच्छी तरह से निकल सको। जैसी नेड फूटे ना तुम निकल जाओ वहाँ से बस, क्योंकि नेड फूटने से पहले निकलोगे नेड फटेगा, तुम्हें डैमेज जाएगा। जैसी नेड फूटे वहाँ से निकल जाओ अच्छी तरह से। अब भाई साहब वहाँ से निकल के थोड़ा सा कहते हैं ना, हील मत करना, हील मत करना, सबसे ज़रूरी बात होती है। इनहेलर रखो, इनहेलर खाओ, जितना खाने आए उतने खाओ इनहेलर, लेकिन रखो अपने पास, चाहे मेडिकेट मत उठाना, इनहेलर उठा लेना,
क्योंकि इनहेलर भाई साहब एक बार में कितनी हेल्थ बढ़ाते हैं। इनहेलर एक बार में मेडिकिट के मान लो भाई साहब 75% तो बढ़ा ही देते हैं मेडिकिट जितनी, उससे थोड़ी सी कम मान लो, लेकिन बढ़ाते काफ़ी अच्छे खासे बढ़ाते हैं इनहेलर। अब तो भाई पूरे की पूरी हेल्थ बढ़ा देते हैं। अब भाई देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम वहाँ से हटे, तुमने उसको अच्छी तरह से पकड़ के अपनी जेब में रख लिया, भर लिया उसको पूरी तरह से, मार दिया शॉट से, एंड तक बचने की कोशिश करना। अब तुम्हारे पास एक बॉल बची है कि वो भी ख़त्म हो गई, चलो खुद को बचाने में। अब भाई किसी के पास इतनी सप्लाई नहीं होती कि एंड तक इतनी बची रहे, वो बंदा सीधा रश करेगा। तुम जो बॉल लगी है ना उन्हीं का फ़ायदा उठाओ, जो लगी है उन्हीं का फ़ायदा उठाओ, और जैसी भग के आएगा, क्योंकि अब वो भाई सीधा ही रश करेगा, उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो कहेगा यार या तो अब मरना है मारना है, रुके रहो वहाँ पे, क्योंकि भाई साहब जोन लगभग ख़त्म हो चुका होगा। ऐसे टाइम पे थोड़ा सा ही बचा होगा, तुम रुके रहो थोड़ा वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत टेंशन होती है, डैमेज भी जा रहा होता है, ये भी जा रहा होता है। दिमाग ठंडा करके रुके रहो, जैसे भग के आए हेड खींच लो, ठीक है, सीधा हेड, बॉडी की ट्राई मत करना, वो हेड खींच लेगा, वरना सीधा हेड खींच लो, क्योंकि लास्ट जोन तक बचा है तो हेड आता होगा उसे। सीधा हेड खींच लो भाई, तुम्हारा बुया होगा ही होगा, ठीक है, अगर उसका हेड लगा तो बुया होगा ही। अब भाई हो गया तुम्हारा बुया। चलो अब एक और बात, अब करते गिव अवे की बात, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना गिव अवे के लिए भाई, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है जी। मुझे पता चल जाएगा कितने शेयर हैं, मेरे टोटके हैं ये, ठीक है, किसने किया किसने नहीं किया भाई। और कमेंट में अपनी UID लिख देना, ठीक है जी भाई। अगर UID नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। UID अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना, जहाँ पे लाइक्स होते हो ना उसी के नीचे देखना, तुम्हें UID दिख जाएगी, या फिर पूरे प्रोफाइल में कहीं भी देख लेना, मिल जाएगी तुम्हें UID लिखी हुई। नंबर होते हैं ढेर सारे, कमेंट एक ही करना। और हाँ यार, इंस्टा पे जाके फॉलो कर रहे हो भाई, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी कोई फॉलो कर रहा है। और एक ही करना भाई, एक से ज़्यादा करोगे तो अपने आप बाहर हो जाओ गिव अवे से। और भाई जिसका भी कमेंट होगा ना, कसम से जिसका भाई पहला कमेंट होगा UID वाला, मैं उसको भाई 50 डायमंड दूंगा, ठीक है। UID लिखना, मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, खाली UID लिखना, मैं उसके कोडा शॉप से डाल दूंगा 50 डायमंड। इतने तो पैसे रहते ही यार, इतने तो अमीर हैं। तो भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it.